पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। उस दिन के बाद से जब सर आसिफ पढ़ाने आते थे तो अब लाशौरी तौर पर मैं उन्हें बार बार देखती थी और सिर्फ यही देखती थी कि वो मुझे कैसे देखते हैं और मुझे कैसा लगता है। और शायद इस बात का एहसास सर आसिफ को भी हो चुका था कि मैं उन्हें बार बार देख रही हूँ। नबीला, दिखाओ क्या कर रही है। तुम्हारी राइटिंग तो तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अरे आप क्यों तकल्लुफ कर लेती हैं प्लीज? थैंक यू। मैं यही कह रहा था कि अगर तुम मेहनत करो ना तो तुम्हारी राइटिंग और अच्छी हो सकती है। सर ये एक्सरसाइज। अच्छा, ये कर लिया तुमने ना? जी सर। काम तुम ये करो कि जो कल वाला फॉर्मूला था ना, जी सर, तुम उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? जब तक मैं नबीला को दूसरा फॉर्मूला समझाता हूँ। बल्कि ऐसा करो कि नबीला को इधर भेज दो, तुम उधर चली जाओ। सर क्या ये बेहतर नहीं कि आप हम दोनों को एक साथ ही समझा दें प्लीज? तुम पिक ही नहीं कर रही हो। नबीला को देखो कितनी मेहनत कर रही है। सर अब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। अच्छा चलो ये बताओ फिर, क्या मोहब्बत, नफरत, जज्बात और एहसास में भी प्लस माइनस होते हैं? चलो मैं तुम्हें इस तरह समझाता हूं। दोस्ती प्लस खुलूस प्लस एहतराम इज इक्वल्स टू मोहब्बत। इसी तरह नादानी प्लस गुस्सा प्लस हिमाकत इज इक्वल्स टू नफरत। सर इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान की सारी जिंदगी भी कैलकुलेशन पर चलती है? जबरदस्त, देखा? बात करते करते अक्सर वो मुझसे डायरेक्ट भी हो जाते थे और मैं शर्मा जाती थी। लेकिन सच पूछें तो मुझे उनकी ये बातें अच्छी लगती थीं। मेरा दिल चाहता था वो इसी तरह मुझसे मोहब्बत भरी बातें किया करें। पता नहीं, उनकी प्यार भरी बातें सुन के मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठता था। और एक दिन नबीला, एक चीज़ बताएं मुझे, अगर किसी को कोई शख्स अच्छा लगता हो तो उसे क्या करना चाहिए? रात आप? सर मेरा ख्याल से तो उसे बोल देना चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर पा रहा हो, उसे क्या करना चाहिए? सर पहले ज़माने में तो ख़त लिखे जाते थे, मगर अब ये काम SMS के थ्रू भी हो सकता है। SMS। नबीला, अगर आपको कोई पसंद करता हो और SMS के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार करे तो आप क्या कहेंगी? सर मैं आप तो इतना घबरा रही हैं जैसे मोहब्बत का इजहार कर दिया किसी ने। हाँ सर मैं ये देखूंगी जिसने मुझे SMS किया है उसका किरदार क्या है, वो खुद क्या है। वेरी गुड।
ऐसा करते हैं कि हमने जो कल एक्सरसाइज की थी उनकी प्रैक्टिस आप लोग करें। अब तो सर आसिफ हमसे सब्जेक्ट के अलावा भी बातें किया करते थे और उनका मौजू अक्सर मोहब्बत हुआ करता था। हेलो। तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? जी? देखो मैंने तुम्हें एसएमएस नहीं किया, कॉल कर ली। सर मैं कुछ समझी नहीं। प्लीज नबीला मुझे सर मत कहा करो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ आसिफ हूँ और तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें अंदाजा नहीं है नबीला, मैं तुम्हें देखकर अपने आप में नहीं रहता हूँ, अपने दिल अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता हूँ। मगर तुमने खुद ही तो कहा था ना कि कोई तुम्हें पसंद करेगा तो तुम उसका किरदार देखोगी और उसे। तो बताओ नबीला, मेरे किरदार में क्या कमी है या मुझ में? कुछ नहीं सर, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो प्लीज नबीला मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगा। खुदा ना करे सर। नबीला मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए प्लीज। मैं क्या कह सकती हूँ सर? हाँ या ना? मेरे कुछ कहने से क्या होगा सर? बहुत कुछ होगा नबीला, तभी तो हमारी बात आगे बढ़ेगी ना। सर आपको पता है ना मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। नबीला मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा, तुम एक बार हाँ कह के तो देखो। नबीला तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ये बात नहीं है तो तुम सिर्फ हाँ में जवाब दे दो। नबीला यकीन करो मैं तुम्हारी हर मुश्किल हर परेशानी हल कर दूंगा। और नबीला क्या कभी भी मैं तुम्हें मुश्किल में छोड़ सकता हूँ क्या? लेकिन ये सब मेरे घर वालों को पता चल गया तो? इस बात का यकीन कर लो कि उन्हें उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक हम ना चाहें। वो कैसे? उन्हें या तो तुम बताओगी या राहत या मैं, और जाहिर है ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या राहत को सब कुछ पता है? हाँ, और उसने ही मेरी सारी मदद भी की है, जिसके लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैं आपकी इस बात का जवाब कल दूंगी। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं एक रात और कांटों पर सोऊं तो तुम्हारी मर्जी। ओके, बाय। बाय। मैं रात ठीक से सो भी ना सकी क्योंकि सर आसिफ ने अपने दिल की बात मुझसे कह के अपने दिल का तो बोझ हल्का कर लिया था, लेकिन मुझे मुश्किल में डाल दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर इस बात की भिनक अम्मी अब्बू को पड़ गई तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो इस मामले में बहुत सख्त थे। मुझे तो अकेले घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था। वो तो सर आसिफ से ट्यूशन पे भी बस राहत की वजह से राज़ी हो गए, और अब ये सूरत हाल सामने आई थी।